किसान के बेटे ने बनाया हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर का खास बात बिना डीजल बिना पेट्रोल का चलता है। जी हां, बिहार के लाल ने कहा कि मेड इन बिहार इस हेलीकॉप्टर का नाम देंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं अमरजीत जी से आगे की बातों को। मान लो ये तो तेल से उड़ा रहा है, डीजल पेट्रोल से कुछ भी से उड़ा रहे हैं, मगर उड़ा रहे हैं। मगर हम सोचा अलग हटकर कि नहीं, हम ऐसा कोई काम करेंगे जो दुनिया में वर्ल्ड में ऐसा ना हो कि नहीं। सुकून का नींद मुझे नहीं आता है। फिर भी हम ऐसे भी 12 बजे 2 कभी कभी 2 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है रात हम उसको काउंटिंग करते रहते हैं कि मतलब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको कैसे करना है, यहाँ से कैसे करना है। हम हिसाब किताब अपने दिमाग में लगाते हैं। क्या नाम होगा इसका? मेड इन बिहार नाम है ना। जब कोई लड़का बिहार का इस छोटी सी झोपड़ी में जन्म लेता है तो उसका सपना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बचपन से ही उसका सपना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और कोई काम दीपक आधा अधूरा भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दीपक के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी है। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि भैया आप कुछ ऐसी चीज़ों को मिस कर गए हैं जो आपको पूछना चाहिए था। आपको सबसे पहले रोहित ये तस्वीरें दिखाना चाहिएगा। ये झोपड़ी है और इसी झोपड़ी से वो लड़का अपना सपना लेता है कि मुझे कभी हेलीकॉप्टर बनाना है। उसके बाद में भाई मिलकर छोटा सा घर बनाते हैं और आप देख सकते हैं। रोहित थोड़ा सा जूम करके इस घर को भी दिखाना। इस छोटे से घर से जब सपना लेकर कोई लड़का चलता है तो उसके रास्ते में कितने काट आता है, कितने कांटे आते हैं। उन कांटों को पार करते करते वो आगे बढ़ता चला जाता है बिना पीछे देखे हुए। और सामने एक बार रोहित आप फिर से दिखाइए। यही हेलीकॉप्टर उस दिन था जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। इसकी तस्वीरें रोहित एक बार पूरा वर्कअराउंड में लीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। उस दिन कुछ तस्वीरें दबी दबी सी थी, आप सही से देख नहीं पाए थे। आज आपको पूरी तस्वीरें हम दिखाएंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से। आप ये सोच रहे होंगे, आपका सबसे पहला सवाल था रोहित, एक बार कैमरे को इधर घुमाना। सबसे पहला आप लोगों का सवाल था कि ये ऊपर दिखने वाला चीज़ क्या है। ये एक मिरर है और मिरर के ऊपर अभी फ़िलहाल कवर है, तो आप इसको देखकर ये अजीब अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब ये हट जाएगा तो आपको क्लियर तरीके से अच्छा दिखेगा। हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने इसको बनाने का वो सपना लिया था और आज वो सपने को धीरे धीरे करके साकार कर रहे हैं। अमरजीत जी, जब आप इसको लेकर बनाने आए थे तो अभी हमने कई इंटरव्यू में, हमारे बाद में कई इंटरव्यू आए जिनमें हम सुने कि आपके पिताजी आपको मारे। जी, किस लिए? वही जो हमने जिद ठाना था कि नहीं पिताजी हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो उन्होंने बोला कि इतना पैसा कहाँ से, अजीब सा उनको लगा और ये सोचा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा जी। और उन्होंने 2 थप्पड़ मेरे को मारा। अच्छा, इतना छोटा सा घर है आपका जी, उसके बाद में अपने घर परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हुए आप सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, हम बिहार को एक अलग ही रंग रूप देंगे, बिहार का हम युवा हैं तो बिहार में ये जो चीज़ें हैं इसको बनाएंगे, अपने घर पे बनाएंगे, बिना कोई कारखाना, बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई पर्पस के बनाना शुरू कर दिए आंख बंद करके। कभी ऐसा लगा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगा क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान के पास हौसला है ना। मगर कुछ कारण होता है हर एक इंसान के पास जो उसका सपना, उसका मतलब जो है वो दब जाता है। मगर हमने हिम्मत लिया और इतना रिस्क उठाया। हम इतना छोटा परिवार से हैं मगर एक काम कर दिखाएंगे अपने बिहार के लिए। आप जब ये सपना लेकर चले थे, रास्ते में कांटे आए होंगे, पापा आपको मारे, भाई का भी सपोर्ट होगा, भाई का सपोर्ट था? जी, उस टाइम में नहीं था। जब मेरा एक भाड़ा भैया है, सरबजीत भैया, उन्होंने मेरा शुरू से जानते हैं कि ये लड़का बहुत फास्ट है हमारा भाई, तो उन्होंने सपोर्ट दिया और मैं उनसे 6,000 रुपया मांगा कि छोटा हेलीकॉप्टर आप लोग को मैं पहले बना कर दिखा देता हूँ, उसको उड़ा देता हूँ, उसके बाद हम पे विश्वास कीजिएगा ना। जब आपने छोटा सा हेलीकॉप्टर, डमी हेलीकॉप्टर बनाया, आइए, डमी हेलीकॉप्टर जब आपने बनाया तो आपने उसको रिमोट पे कंट्रोल किया, किस तरीके से आपने कंट्रोल किया? जी, हमने उसे रिमोट पे कंट्रोल किया। रिमोट पे कंट्रोल किया, टोटल ऑपरेट रिमोट पे था जी। इसका आज ऑपरेट खुद आप खुद करेंगे? जी, इसका पायलट खुद हम बनेंगे। खुद बनिएगा जी, हेल्पर भी खुद हूँ, मिस्त्री भी खुद हूँ, साइंटिस्ट भी मैं खुद हूँ, पायलट भी खुद हूँ। जब आप इतना बड़ा सपना लेकर चले तो आपके भाई ने आपको रास्ते में एक बार सपोर्ट किया कि चलिए हम आपके साथ हैं, आपके एक मित्र हैं, आइए थोड़ा सा आप भी आ जाइए, और ये आपके भाई हैं, ये सर्वजीत भैया आपके, ये दोनों भाई आपको मिलकर सपोर्ट करना शुरू किए, तो आपका हौसला? ये मेरा दोस्त है और ये मेरा बड़ा भैया है, सबसे बड़ा भैया वो सामने जो है। अच्छा, सबसे बड़े भैया वो हैं, तो आपको थोड़ा सा इनिशियल बूस्ट मिला वहाँ से कि अब हम कुछ कर सकते हैं? जी, मिला हमको। आप आखिरकार अपने भाई में वो कौन सा हुनर देखे थे जिसके बाद में आपने कहा कि आप काम करिए, शुरू करिए?
हमारा भाई हम पहले ही से देखते थे कि ये अजीब तरीक़ा से मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान से काम करता था बचपने में। तो हमने इसका हुनर को मैंने पहचान लिया और हम बोले कि चलो भाई तुम काम करो, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें पागल कहे, पर हम तेरे साथ हैं, तुम काम करो और हम तुमको पैसे देंगे। और इसी तरह से हम अपने पिताजी से बात किए कि नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको मतलब आगे बढ़ाना चाहिए और हम तुम्हारे साथ हैं और तुम काम करो। उसके बाद इनका एक दोस्त हैं, ये मिले और ये लोग आपस में बात किए और हमने पैसा की इनको व्यवस्था किया। और आज तक हम यही कहते हैं इन दोनों से कि तुम लोग जी जान से मेहनत करो, बाकी कोई टेंशन मत करो। हम लोग हैं और जनता है, हमको मदद मिलवे करेगी। हमारे डीएम साहब है, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे भी मतलब हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे टाइम मतलब हम लिए हैं, जब भी टाइम वो देते हैं हम जाएंगे, उनके पास मिलेंगे। चाहे जो भी मतलब वरिष्ठ नेता हैं या कोई भी प्रशासनिक लोग हैं, उन लोगों से हम मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए और जी जान से दोनों दोस्त काम कीजिए और बिहार के लिए गोपालगंज के लिए एक गौरव बन के दिखाओ। हमारा सपना यही है कि जितना लगेगा हम लोग देंगे, मगर एक इतिहास रच दो बेलसड़ में एक इतिहास रच दो। एक और सवाल आपका था, बार बार आप पूछ रहे थे कि दीपक आपने सब कुछ दिखा दिया है लेकिन आपने एड्रेस नहीं बताया, पता नहीं बताया। आप खुद बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी, हमारा घर बेलसड़ है जी, जिला गोपालगंज, थाना बरौली, जी, बिहार से। आप बिहार से हैं। आपको बिहार से होने के बाद में सरकार अभी तक फ़िलहाल कोई हेल्प नहीं की। आप सरकार से कोई शिकायत करना चाहेंगे? कितना कुछ कर दिया, 12-13 लाख रुपए लगा दिया, आपने पहले बताया था 12-13 लाख रुपए लगा दिया, अभी तक सरकार कोई कुछ नहीं ध्यान दी। नहीं दिया, अभी तक कोई हमारा सरकार ध्यान नहीं दिया। 12-13 लाख रुपए लगा दिया, अभी तक नहीं दिया। एक और चीज़ आओ रोहित, एक बार दिखा देते हैं। ये इंजन का कंपार्टमेंट की बात है ना, इसमें इंजन रहेगा। जी, जब आपने एक बार इंटरव्यू में कहा था, हमारे इंटरव्यू में ही आपने कहा था जी, कि इसमें हम ऐसा इंजन लगाएंगे जो कि ना डीजल से चलेगा, ना पेट्रोल से चलेगा, ना कोई ऐसे फ्यूल से चलेगा। तो आखिरकार लोग जानना चाहते हैं कि बिना डीजल पेट्रोल के अलावा वो कौन सा इंजन होगा जो हाई स्पीड इसको राउंड करा पाएगा। जी है, मगर वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि मेन हमारा मतलब जो है ना ड्राइंग वही है। अच्छा, आप उसका जो हाई स्पीड जो होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर जब भी आप उड़ान उसका भरेंगे तो हाई स्पीड ही मोटर्स की आवश्यकता होती है। हाई स्पीड जो मोटर्स की आवश्यकता होती है तो नॉर्मल मोटर्स पे उड़ सकता है क्या? नहीं, नॉर्मल इंजन नहीं, नॉर्मल इंजन और नॉर्मल मोटर यहाँ पे तो इंजन का बात ही नहीं आता है, क्योंकि वो इंजन खुद से हम वर्ल्ड में अभी नहीं है, वो खुद से हम बनाएंगे अपने हाथ से। वर्ल्ड में पहला इंजन होगा जो हम अपने हाथ से बनाएंगे और इसको लगाएंगे और इसको उड़ा कर दिखाएंगे हम अपने भारत सरकार को ये उड़ा के दिखाएंगे। आइए आप अपने थोड़ा सा पायलट वाले सीट पे आप बैठ जाइए, हम इधर से बैठते हैं, आप अपने पायलट वाले, क्योंकि आपका ये मेहनत है और आज हम ये जो चीज़ें अंदर की भी दिखाएंगे। रोहित चढ़ा आ जाओ। आपको उस दिन हमने दिखाया था लेकिन कुछ तस्वीरें बाकी लग गई थी जिसको हम आज आपको पूरा करके दिखाएंगे। आ जाइएगा। अमरजीत जी, आज आपके हेलीकॉप्टर के अंदर हम मौजूद हैं। आप समझाना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट जो है आपने कैसे कैसे मैकेनिक अपना तैयार किया है जिसको आप उड़ान भरने के लिए तैयार कर चुके हैं धीरे धीरे? जी, यहाँ पे देखिए तो हमारा ये गियर का हो गया, गियर बक्सा हमारा रेडी हो चुका है। ये मेरा स्टीयरिंग रेडी हो चुका है, मेरा स्टीयरिंग और मेरा ये जो न्यूट्रल यानी कि लीवर जो है हेलीकॉप्टर को उठाने वाला, ज़मीन से जब उड़ान भरेंगे तो ये आपका काम का लीवर आएगा। अच्छा, एक मिनट, जब आप हेलीकॉप्टर को उड़ान भरेंगे तो इसको आप ऐसे उठाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसको हमेशा आपको उठा कर रखना पड़ेगा? जी, इसको उठा कर रखना पड़ेगा। तो आप इसमें कुछ और भी लगाएंगे कि हमेशा? हम लॉक लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हाथ से उठाने में प्रॉब्लम ज़्यादा देर हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे लॉक लगाएंगे, बॉटम यहाँ पे रहेगा इसका। अच्छा, यहाँ पे बॉटम टिपेंगे और लॉक हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। आपने बताया था पिछले इंटरव्यू में कि हम इसमें एक ऐसा चीज़ का नियाद करेंगे कि अगर इस हेलीकॉप्टर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई खतरा आएगा तो 5 किलोमीटर में वो व्यक्ति का आपको रेंज बता देगा और 2.5 किलोमीटर के अंदर उसकी तस्वीरें बता देगा। वो चीज़ें आप कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? जो वो चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे लगाएंगे, इसका जरिए जो आएगा इसके जरिए हम यानी कि वो पायलट देखेगा। अच्छा, वो पायलट देखेगा। हाँ, वो व्यक्ति भी जो पीछे बैठेंगे वो भी लोग देखेंगे, मगर वो समझ नहीं पाएंगे। मगर वो पायलट जब लगा रहे उसका मतलब पायलट ही उस हेलीकॉप्टर का पूरा बारे में जानता है, तो वही जानता है कि इसमें
कौन सा कहते हैं दूर पे खतरे में। चीज़ें आप लोग भी बार बार पूछ रहे थे कि ये क्या है, अजीब सा दिख रहा है, नहीं हेलीकॉप्टर है भी या नहीं है, तो नहीं वही चीज़ है, थोड़ा सा भी इसका कलर वगैरह भी नहीं हुआ है तो वैसे लग रहा है आपको, लेकिन जब भी ये उड़ान भरेगा उस दिन भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप इसका विश्वकर्मा पूजा भी कर चुके हैं। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी आप इसको बनाकर घर सोने जाते हैं तो सुकून का नींद आता है? जी नहीं, सुकून का नींद मुझे नहीं आता है। फिर भी हम ऐसे भी 12-1 बजे, कभी कभी 2 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है रात हम उसको काउंटिंग करते रहते हैं कि मतलब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको कैसे करना है, यहाँ से कैसे करना है, हम हिसाब किताब अपने दिमाग में लगाते हैं। कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देखकर आप मैकेनिक को पूरे तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सभी जगहों से अलग होगा कि कुछ हो सकता है? जी, ये सब वर्ल्ड से अलग है, सभी वर्ल्ड से अलग है जी, वर्ल्ड से ही अलग है ना। हमने कोई वीडियो नहीं देखा, आपने कोई वीडियो नहीं देखा? जी नहीं, अपने मन से पूरा तरीके से इसका पूरा तैयार किया है? जी, हमने अपने मन से तैयार किया। और फिर भी हम एक बता रहे हैं सच्चाई अपना, जब हम विदेश में था तो एक मेरा दोस्त था, है ना, तो उससे हम पूछा कि दोस्त बताओ ना, ये जहाज़ में ना नीचे से सपोर्ट है ना ऊपर से सपोर्ट है, या कि उड़ता कैसा है। जो हम लोग काम करते हैं तो अपना वो हेलीकॉप्टर आता है यहाँ पे उतरता है ना, तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है, तो हमको बताया कि ऐसा ऐसा हेलीकॉप्टर उठता है ना। तो उनसे हमने अपना दिमाग लिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने सोचा कि है नहीं, मान लो तो तेल से उड़ा रहा है, डीजल पेट्रोल से कुछ भी से उड़ा रहे हैं, मगर उड़ा रहे हैं, मगर हम सोचा अलग हटकर कि नहीं, हम ऐसा कोई काम करेंगे जो दुनिया में, वर्ल्ड में ऐसा ना हो। कि हम यहाँ पे 28 महीना मेहनत किया विदेश में, है ना, और उसको हमने बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना बैटरी, बिना सोलर का हम। आज आप अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं, कभी आप किसी दूसरे के हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के उसके ढांचे को आपने देखा हो, या फिर कभी उसके पूरी मैकेनिक जो भी होती है उसको देखा हो? जी नहीं, हमने नहीं देखा, कभी करीब से नहीं देखा? करीब गया, अच्छा, है ना, बहुत काफ़ी करीब गए जाकर हमने देखा, मगर उसका अंदर हमने नहीं गया। उसके अंदर आप नहीं गए? जी। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? अगर हम पूछे आपसे कि आप बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या केंद्र सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे, तो आपका सबसे फर्स्ट क्या बात होगा? जी, हम यही सरकार से अपना मदद मांगना चाहते हैं कि हमें मदद चाहिए, कुछ पैसा का मदद चाहिए कि जो हम इसको जल्दी उड़ान भर सकें। आपको दीपक फिर से बोलेगा कि जो उस दिन हम बोले थे कि सरकार की नज़र भले ही बंद हो जाए, लेकिन आप अपना नज़र खोलेंगे तो बहुत जल्दी ये तैयार हो सकता है। प्लीज़ हेल्प करिए। सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे कि अगर सरकार के पास तक ये वीडियो पहुंचता है तो कम से कम युवा का जो हौसला है उसको अप्लाई करने के लिए आप इसके ऊपर नज़र डालें और कुछ तो हेल्प आपको करना चाहिए। बिहार में फर्स्ट टाइम कोई युवा जो सिवान, गोपालगंज से इन सभी ज़िलों में एक हेलीकॉप्टर का निर्यात किया, हेलीकॉप्टर बनाया, इसका कुछ नाम भी रखना चाहेंगे? इस हेलीकॉप्टर क्या नाम होगा? इसका मेड इन बिहार नाम है ना, मेड इन बिहार। नीतीश कुमार जी, नज़रें खुल जाएंगी आपको उस दिन जिस दिन ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा। अगर ध्यान हो तो थोड़ा सा नज़र और घुमा दीजिए, ताकि युवा आज जो मेहनत कर रहा है उस पर थोड़ा सा आपका भी अगर कुछ मिल जाए तो रंग ला देगा ये जो मेहनत है। आप मेड इन बिहार नाम रखना चाहेंगे? मेड इन इंडिया हटा देंगे, मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन बिहार, बिहार में हमने बनाया है इसको। इस हेलीकॉप्टर का भी कुछ नाम रखना चाहेंगे? जी, वो मेरा नाम है मेड इन बिहार यानी कि हेलीकॉप्टर, अच्छा। है ना। तो ऐसे हमने ये रखा अपने बिहार, मेड इन यानी कि बिहार हेलीकॉप्टर, ऐसा नाम रखा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं प्रदेश में कमाने के लिए, तो बहुत सारे जो स्टेट का आदमी है तो हम लोग नीचे तरह से देखता है, बहुत गलत तरह से देखता है लोग कि बिहारी कचड़ा है, बिहारी ऐसा है, बिहारी वैसा है, बहुत लोग बोलते हैं, है ना। मगर हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे कि आप लोग कचड़ा हो, मगर हम एक नज़र से सबको देखते हैं शुरू से ही, और अभी तक देखते हैं और देखेंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि देखो, बिहारी में इतना दम है, चाहे बिहारी ऐसा आदमी है कि जिसको चाह देगा उसको बना देगा, जिसको चाहेगा उसको बिगाड़ देगा। बिहार हमारा ऐसा है। बिहार, तो ये बिहार की खूबी है। बिहार के साथ कदम से कदम मिला के आज अमरजीत जी चल रहे हैं। अमरजीत जी का एक ही सपना है, इस हेलीकॉप्टर को जल्दी से जल्दी उड़ान भर दें, जल्दी से जल्दी हवा के अंदर लेते जाएं। और सरकार थोड़ा सा मेहनत अगर दे देगी, थोड़ा सा इनका मेहनत है और सरकार थोड़ा सा फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर कर देगी तो बहुत जल्दी ये साकार हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी सवाल था हमने कोशिश किया कि उन सभी सवालों का जवाब हम आपको दे दें।
और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया था। मोस्ट सवाल एक ही था कि ये जो शीशे के ऊपर दिख रहा पर्दा वो आखिर क्या है, जो हमने आपको आज बता दिया है। जल्दी ही उड़ेगा हेलीकॉप्टर जिस दिन हम भी आएंगे अमरजीत के साथ और आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।